अब आ जाओ आप कैलेंडर पे। बहुत सारे कैलेंडर्स हैं, एक कैलेंडर नहीं है। तो वेस्टर्न कल्चर का कोई भी कैलेंडर उठा लो, कोई 1400 साल पुराना, कोई 3000 साल पुराना। और जो भारत के अंदर भी बहुत सारे कैलेंडर है, शक संवत है ना, विक्रम संवत। सबसे पुराना कौन सा हमारा? ब्रह्म संवत। और इस हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो अर्थ की एज है वो कितनी है? 1,97,97,000,000। इस सीक्वेंस में जाओगे आप, 47,28,000 ऐसा कुछ करके, ठीक? यानी 1.97 बिलियन। आपने वॉयजर के बारे में सुना है? वॉयजर इट इज द फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट हैज गॉन बियॉन्ड सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम के बियॉन्ड जा चुका है, ठीक? कब छोड़ा गया था? 1978 या इसी के आसपास, आई एम नॉट श्योर, उसके आसपास छोड़ा गया था वॉयजर। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है? बहुत सारे मैसेजेस डाल रखे, बहुत सारे मैसेजेस, कुछ पिक्चर क्लिप्स। किस उम्मीद में कि अगर मान लो कोई परग्रही सभ्यता, कोई एलियंस कभी किसी को अगर ये मिला तो उसको हमारे बारे में पता चल जाए कि ये हमारी लैंग्वेज है, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसे हम दिखते हैं, ये सारे मैसेजेस। तो मैसेज डालने वाला कोई बहुत ही समझदार इंसान होगा। तो मैसेजेस डालने वाला था कार्ल सेगन। कार्ल सेगन कौन है? एक कॉस्मोलॉजिस्ट। उसका हाथ है ये मैसेजेस डालने में। तो उस कार्ल सेगन ने ये कहा है कि एंशिएंट कैलकुलेशन ऑफ हिंदूज, एंशिएंट कॉस्मिक कैलकुलेशन ऑफ हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न कैलकुलेशंस। सबसे ज्यादा जो कैलकुलेशन मैच करती हैं वो हिंदूज की करते हैं, क्योंकि अगर मॉडर्न मान के चले तो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड ही आपकी अर्थ। अगर यूनिवर्स की बात करें तो 13.8, और अर्थ की बात करोगे तो आप अराउंड 4.5। तो उनके जो एग्जैक्ट वर्ड थे क्या थे? Only the ancient cosmological calculation of Hindus matches with the modern scientific calculation because they went to billions, क्योंकि बिलियंस तक पहुंचे, ठीक है? एक चीज और लास्ट खत्म कर देंगे, इसके बाद फिर आप बोर हो जाओगे। जो आपका सैटर्न है ना, सैटर्न, वो सूरज के चारों तरफ जो चक्कर काटता है वो कितने टाइम में काटता है? अंदाजा अराउंड 30 इयर्स। सैटर्न यानी शनि 30 साल में। अब मुझे एक बात बताओ, राशियां कितनी होती है? राशियां 12 राशियां होती हैं 12। तो जो आपका एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो आपका शनि है, शनि ग्रह, वो एक राशि में कितनी देर रुकता है? वो एक राशि में रुकता है 2.5 साल। आपने सुना होगा शनि की ढैया लग गई। अगर आप पुराने लोगों से सुनोगे वो कहते हैं शनि की ढैया लग गई। एक आपने सुना होगा शनि की 7.5, है ना, क्योंकि शनि इतना स्ट्रॉन्ग ग्रह है कि एक ही अगले स्टेप पे इसका असर पड़ता है, एक पिछले पे। तो 2.5 कितना हो गया? 7.5। तो इसको हम बोलते हैं शनि की 7.5 लगना। भगवान राम की भी तो यही लगी थी, मतलब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो उनका। तो एक राशि में रुकता है कितना? 2.5 साल। टोटल राशियां कितनी है? 12। अब आप 2.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? घर जाके कर लेना, 30 आएगा, ठीक? यानी शनि यानी सैटर्न 30 साल में चक्कर पूरा कर रहा है सूरज के चारों तरफ। ये हम कब से जान रहे हैं? हमको भी नहीं याद। तो चीजें जो है वो पर्सोनिफाइड है, हम उसको गलत वे में ले लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल प्रिंसिपल मैम है, अब आपको उसको पर्सोनिफाइड वे में दिखाना है कि मैम जो है वो प्रिंसिपल भी है, अपने घर में भी काम करती होंगी, और भी 10 काम है, और एक ही फोटो में दिखाना है। तो एक अच्छा कलाकार कैसे दिखाएगा? एक बार रशिया में गए थे, तो रशिया में क्या उन्होंने क्या दिखा रखा था, पुरानी बात है यूएसएसआर के टाइम की, एक बुल, एक बैल के सिर के सींग के ऊपर अर्थ थी। तो इट वाज सिंबॉलिक। अब कोई सोचेगा ऐसा थोड़ी होता है, बैल के सींग के ऊपर कैसे धरती हो सकती है? तो उन्होंने बताया इट इज सिंबॉलिक। इसका मतलब ये है कि बैल किसका सिंबल है? एग्रीकल्चर का। और अर्थ किसका सिंबल है? पूरी दुनिया की इकोनॉमी का।
तो पूरे देश दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको संभाल रखा है एग्रीकल्चर ने, तो इसको सिंबलाइज कर रखा हमने इस चीज से। अब प्रिंसिपल मैम का एग्जांपल था, तो उसमें मान लो हमको दिखाना ही हो तो एक हाथ में आप पेन दिखा दो, एक हाथ में ज्योग्राफी की बुक दिखा दो, एक हाथ में जो घर में काम करते हैं वैसा कोई कुछ दिखा दो, उनके हाथ में 3-4 हाथ दिखा दो उनके, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जो आप पुरानी देवियों के फोटो देखते हो तो एक हाथ में बुक होती है, एक हाथ से आशीर्वाद होता है, एक हाथ में हथियार होते हैं, तो इट शोज पिक्चर ऑफ अ एम्पावर्ड लेडी बट इन अ पर्सोनिफाइड इन अ सिंबॉलिक वे। अब जैसे भगवान कृष्ण की 16,108 की बात थी, तो भगवान कृष्ण किस चीज का सिंबल है? ट्रुथ का, सत्य का, वास्तविकता का, यानी ईश्वर का, मुक्ति का। और 16,108 ही क्यों? 16,000 क्यों नहीं? खत्म करेंगे इसको भी। 16,108 इसलिए क्योंकि 16,108 वेदों में ऋचाएं हैं। जो आपकी वेदों में ऋचाएं हैं वो कितनी है? 16,108। तो सत्य के चारों तरफ 16,108। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन ऋचाओं में से किसी एक ऋचा को भी आधार मान के उसकी गहराई में उतरोगे तो अंत में जो आपको प्राप्त होगा वो वही चीज प्राप्त होगी जो कोई और व्यक्ति किसी और ऋचा को आधार मान के वो गहराई में उतरेगा। यानी तरीके अलग अलग है हमारे, है ना, अलग अलग तरीके, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, ये अलग अलग मार्ग है, लेकिन सबका जो अंतिम लक्ष्य है वो एक ही है। तो इस चीज को सिंबलाइज करने के लिए 16,108 रानियां ली गई। अब ये एक सिंबलाइज तरीके से जीवन के बहुत ही गहरी चीजों को बताया गया है। अब जो लोग नहीं समझ पाते हैं इसका मतलब उनकी क्षमता उतनी नहीं है समझने की, और सिंबलाइज तो करना ही पड़ेगा। अब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो थोड़ी आपको एकदम एग्जैक्ट समझाएगा कि आपके पेट में, हालांकि पढ़े लिखे लोगों को तो समझाया जा सकता है, लेकिन पुराने टाइम में तो ऐसे कहते थे कि आप ले लो ठीक हो जाओगे। तो बहुत सारी चीजें, इसको अभी यही खत्म करते हैं, फिर कभी अगर टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे कि जो कमियां आप देखते हो, चाहे वो सती प्रथा हो, घूंघट प्रथा हो, बाल विवाह हो, ये सारी चीजें कैसे आई थी, और कोई आपसे ये बातें करे तो इसको आपको कैसे टैकल करना है। ठीक है, टाइम भी हो गया आपका। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।